Theoretically, we have understood the basic concept of Mann-Whitney U-test, and now we shall be using only U, क्योंकि इसका नोटेशन कैपिटल यू में ही U1 U2 का कंसेप्ट है, क्योंकि दो ग्रुप है, थोड़ी सी चर्चा की थी. Now we shall learn how to test hypothesis with the help of this Mann-Whitney U-test, as you could know through the previous lectures based on Mann-Whitney U-test, that it is a better option for parametric t-test, even more better than that of the median test. Or process is also very similar, ranking and like that. Now we shall start computation of U for a small sample, and this part we shall talk only about the process की क्या क्या करना है. So the first thing, as you know, there are two groups and we have to rank the data as a whole. So the first step in the process of computation of a problem, और of course ये थोड़ा सा हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, स्मॉल और लार्ज, और इसमें स्मॉल लार्ज का भी बहुत बड़ा लार्ज का कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि जब बहुत लार्ज सैंपल है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो कंपैरेटिवली जो हमारा स्मॉल है तभी हम जनरली पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस स्मॉल में भी स्मॉल. तो दो तरह के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे. इसमें तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास एक ग्रुप है, आपके पास दूसरा ग्रुप है. तो पहला स्टेप आपने क्या किया कि रैंक एज होल. द फर्स्ट स्टेप रैंक एज होल. जनरली हम लोग कोरिलेशन जो निकालते हैं रो रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, तो ग्रुप ए का रैंकिंग अलग करते हैं, ग्रुप बी का रैंकिंग अलग करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग रैंकिंग क्या करेंगे, टुगेदर दोनों को मिक्स करके करेंगे. और हम जो प्रोसेस अडॉप्ट किए हैं किताबों में थोड़ा डिफरेंट है, एक दो सोर्स में हमने देखा भी, लेकिन हमने उसी को उचित समझा, क्योंकि हम जब कंप्यूट कर रहे थे तो हमको लगा कि नहीं, अब इसका अलग उसका अलग करने से अच्छा है कि पहले आप अरेंज ही कर लें पूरे डाटा. दैट वी शैल डिस्कस लेटर. सो द फर्स्ट स्टेप इज रैंकिंग द डाटा एज ए होल. अब ऑब्वियस है कि दोनों का रैंकिंग हो गया, लेकिन दोनों तो है दो ग्रुप. तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फाइंडिंग द सम ऑफ द रैंक्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स. मतलब एडिंग रैंक, add rank as U1 for one group, you can say, and U2. मतलब दो ग्रुप में दोनों का जो रैंकिंग है, जैसे किसी का रैंकिंग 1 है तो 1, और फिर नेक्स्ट रैंकिंग यदि उसमें आया है 5 तो 1 + 5 प्लस दिस, दोनों का सेपरेट, मतलब U1 का सम और U2 का सम निकाल लेंगे. It is very easy. Finding the value of both groups, U as UA and UB. हम लोग इस्तेमाल करेंगे UA and UB. So the second step है finding the sum of the ranks of both the groups one by one. Finding the value of both groups U as a UA and UB by the formula. अब ये फार्मूला UA और UB का हम लोग थ्रू आउट U1 बहुत सारी किताबों में है, लेकिन हमको लगा कि UA UB देना ज़्यादा बेटर है. देन आई डिसाइडेड कि UA एंड UB निकालने का, अब रैंक कर दिया. रैंक करने के बाद फार्मूला लगा के दोनों वैल्यू निकालेंगे. दोनों वैल्यू क्या निकालेंगे, UA. तो UA का जो वैल्यू होगा, सिमिलरिटी है NA इंटू NB. ये इसलिए NA और NB लिखा गया है, ये N ही है, N1 N2 आप लोग
ज़्यादा यूज टू हैं, लेकिन ये है Na स्टैंड्स फॉर ग्रुप ए एंड Nb स्टैंड्स फॉर टोटल N ऑफ ग्रुप बी, प्लस यही हम यहाँ दे दें, थोड़ा सा जगह घट गई, Na इंटू Na+1। अब चूंकि ये कॉमन रहेगा, यूए है तो Na आ गया, Na इंटू Na+1, यहाँ Nv का कोई यूज नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 और माइनस क्या, सिग्मा आर ए। सिग्मा आर ए क्या हो गया, जो रैंक आपने एक ग्रुप के रैंकिंग का किया। तो इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर एज वेल। उसी तरह से यू भी आप खुद लिखिए, जैसे ये तो वही जाएगा दोनों में, Na इंटू Nv प्लस यहाँ Na नहीं होगा, अब Nv यूवी के लिए क्या हो गया, Nv इंटू Nv प्लस 1 और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा आर बी। सो द थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हमने दोनों का आर ए निकल गया है, मतलब सेकेंड स्टेप में आप कह सकते हैं कि क्या किए, दोनों का आर ए और आर बी निकाल लिए। थर्ड में क्या किए, ये यू ए यू बी निकाल लिए फॉर्मूला से, फॉर्मूला इज गिवन, अब दोनों निकल गया। देन द फोर्थ स्टेप, आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द ग्रुप्स एज यू। अब जिसका भी वैल्यू यूए और यूबी में स्मॉलर होगा, हम उसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। और ये आप याद भी रखिएगा कि इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अभी तक जितने हम लोगों ने किया उसमें लार्जर वैल्यू वाज इंपॉर्टेंट, बट इन दिस प्रॉब्लम व्हेन यू आर कंप्यूटिंग मान-विटनी यू टेस्ट, द लोअर वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द ग्रुप। तो चौथे स्टेप में क्या हुआ कि लोअर वैल्यू को क्या करेंगे, यू मान लेंगे, मतलब दिस इज यू, ठीक है। देन फाइंडिंग सिग्निफिकेंस डिफरेंस इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल टू और मोर देन। जनरली हमारा ऑब्टेन्ड वैल्यू बड़ा होता है क्रिटिकल वैल्यू से या टेबल वैल्यू से, ये तो हम लोग उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। यहाँ उल्टा, इसको ध्यान रखना है। फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन द टेबल या क्रिटिकल वैल्यू, मतलब क्रिटिकल वैल्यू से हमारा वैल्यू छोटा होगा या बराबर होगा, तभी ये वैल्यू क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ये जस्ट रिवर्स हो गया, हालांकि इक्वल टू भी इसमें ऐड कर दिया है। सो द फिफ्थ स्टेप इज दिस, फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन द टेबल या क्रिटिकल वैल्यू। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट, drawing the conclusions by accepting or rejecting the null hypothesis. Null hypothesis is accepted if critical value is less than the obtained या observed value. Otherwise, null hypothesis is rejected. So, drawing the conclusion by accepting or rejecting the null hypothesis. This is the sixth step. Null hypothesis is accepted, कि significant नहीं है, if critical value is less than obtained value. Otherwise, the null hypothesis is rejected. So, in this way, we could know कि मान-विटनी यू टेस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सवाल हम लोग बाद में बनाएंगे। पहला कि रैंक एज ए होल करेंगे, फिर रैंक दोनों का अलग अलग जोड़ देंगे। रैंकिंग एज ए होल होगा, लेकिन
रैंकिंग का एडिशन अलग अलग होगा। फिर हम यूए और यूबी का वैल्यू निकालेंगे, जो स्मॉलर वैल्यू होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू के आधार पे हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर हम रिजल्ट निकालेंगे बेस्ड अपॉन द वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मान-विटनी यू टेस्ट फॉर कंपेरेटिवली स्मॉलर। लार्जर में थोड़ा हम लोग इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे, जेड वैल्यू जो आपका टी और जेड जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें कन्वर्ट करके करते हैं। लेकिन यहाँ जब वैल्यू छोटा है जनरली वो 20 लेस देन, दोनों ग्रुप में 20 और लेस वैल्यू है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर मान के करेंगे। और जब स्मॉलर करेंगे तो यूए यूबी निकालेंगे, फिर यू आइडेंटिफाई करेंगे और देन कंक्लूड करेंगे। दूसरा मेथड जो है उसमें जेड कन्वर्ट करते हैं, यहाँ उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इस प्रोसेस को आप समझें। सो दिस इज द रिलेटेड स्टेप्स प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग मान विटनी यू as and when the sample size is small या smaller।